श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। भक्तों, आज मैं आप लोगों को गंगा जी की महिमा सुनाता हूँ। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। और आज मैं आप लोगों को गंगा जी की महिमा का अद्भुत विवरण सुनाता हूँ। एक बार ब्राह्मणों ने व्यास जी से पूछा, गुरुदेव, अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ बतलाइए जहां डुबकी लगाने से निश्चय ही समस्त पाप तथा दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, अविलंब सदगति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अतिपातक और दर्शन से भारी पाप महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान जलपान और पितरों का तर्पण करने से महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्नि का संसर्ग होने से रुई और
सूखे तिनके क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार गंगा जी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्यों के सारे पाप एक ही क्षण में दग्ध कर देती है। जो विधि पूर्वक संकल्प वाक्य का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करता है और आप लोगों ने तो ये भी सुना होगा कि घर से निकलते ही गंगा माँ का ध्यान करते हुए जो जाता है उसके सारे पाप तो धीरे धीरे रास्ते से ही नष्ट होना चालू हो जाता है। गंगा जी के जल में पितरों के उद्देश्य से जो पिंडदान करता है उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल होता है। जो लोग गंगा जी के जल से अथवा तट पर आवश्यक सामग्रियों से तर्पण और पिंडदान करते हैं उन्हें अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गंगा जी की यात्रा करता है उसके पितरों की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र इसी मनुष्य की बल पर वह स्वयं भी तरता है और पितरों को भी तार देता है। ब्राह्मणों गंगा जी के संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है, इसलिए मैं भागीरथी के कुछ ही गुणों का दिंग दर्शन कराता हूं। मुनि सिद्ध गंधर्व तथा अन्य श्रेष्ठ देवता गंगा जी की तट तीर पर तपस्या करके स्वर्गलोक में स्थिर भाव से विराजमान हुए हैं। आज तक वे वहां से इस संसार में नहीं लौटे। तपस्या बहुत से यज्ञ नाना प्रकार के व्रत तथा पुष्कल दान करने से जो गति प्राप्त होती है गंगा जी का सेवन करके मनुष्य उसी गति को पा लेता है। पिता पुत्र को पत्नी प्रीतम को संबंधी अपने संबंधी को तथा अन्य सब भाई बंधु भी अपने प्रिय बंधु को छोड़ देते हैं किंतु गंगा जी उनका परित्याग नहीं करती हैं। जिन श्रेष्ठ मनुष्यों ने एक बार भी भक्ति पूर्वक गंगा में स्नान किया कल्याणमयी गंगा उनकी लाख पीढ़ियों का भवसागर से उद्धार कर देती है। संक्रांति व्यतिपात चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण और पुष्य नक्षत्र में गंगा जी में स्नान करके मनुष्य अपने कुल की करोड़ पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य अंत काल में
जो मनुष्य अंतकाल में अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिन को गंगा जी के जल में देह त्याग करते हैं, वे धन्य हैं जो इस प्रकार भागीरथी के शुभ जल में प्राण त्याग करते हैं। उन्हें पुनरावृत रहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा जी में पितरों को पिंडदान तथा तिल मिश्रित जल से तर्पण करने पर वे यदि नरक में हो तो भी स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग से हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पर स्त्री और पर धन का हरण करने तथा सबसे द्रोह करने वाले पापी मनुष्यों को उत्तम गति प्रदान करने का साधन एकमात्र गंगा जी ही हैं। वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित, गुरु निंदा परायण और सदाचार शून्य मनुष्य के लिए गंगा के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के अनेक जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल पूर्ण भागी होते हैं। प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 सहस्त्र गोदान करने पर जो फल मिलता है वह गंगा जी में स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। गंगा जी का दर्शन करके मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके स्वर्ग पाता है। अन्य कार के प्रसंग में भी गंगा जी में गोता लगाने पर वे मोक्ष प्रदान करती है। गंगा जी के दर्शन मात्र से परधन और पर स्त्री की अभिलाषा तथा परधर्म विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, अपने धर्म में प्रवृत्त रहना तथा संपूर्ण ऋषियों प्राणियों के प्रति समान भाव रखना, वे सद्गुण गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य के हृदय में स्वभाव उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य गंगा जी का आश्रय लेकर पूर्व मुख सुखपूर्वक निवास करता है, वही इस लोक में जीवन मुक्त और सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। गंगा जी से या उनके तट पर किया हुआ यज्ञ, दान, जप, तप, श्राद्ध और देव पूजन प्रतिदिन कोटि कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन गंगा जी के संगम में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार
कर देता है। जो बिना श्रद्धा के भी पूर्ण सलिला गंगा जी के नाम का कीर्तन करता है, वह निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी है। वे पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती हैं, जानकर या अनजान में, इच्छा से या अनिच्छा से। गंगा जी में मरने वाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। सत्गुण से स्थित योग युक्त मनीषी पुरुष को जो गति मिलती है, वही गंगा जी से प्राण त्यागने वाले देहधारियों को प्राप्त होती है। एक मनुष्य अपने शरीर का शोधन करने के लिए हजारों चंद्रायण व्रत करता है और दूसरा मनचाहा गंगा जी का जल पीता है। उन दोनों में गंगा जल का पान करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। मनुष्य के ऊपर तभी तक तीर्थों, देवताओं और वेदों का प्रभाव रहता है जब तक कि वह गंगा जी को नहीं प्राप्त कर लेता है। भगवती गंगे वायु देवता ने स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। वे सब तुम्हारे जल में विद्यमान हैं। गंगे, तुम श्री विष्णु का चरणोदक होने के कारण परम पवित्र हो। तीनों लोकों में गमन करने से त्रिपदगामिनी कहलाती हो। तुम्हारा जल धर्ममय है, इसलिए तुम धर्म द्रवी के नाम से विद्यमान हो और विख्यात हो। जाह्नवी, मेरे पाप हर लो। भगवान श्री विष्णु के चरणों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम श्री विष्णु द्वारा सम्मानित तथा वैष्णवी हो। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से बचाओ। महादेवी भागीरथी, तुम श्रद्धा से शोभायमान रज कणों से तथा अमृतमय जल से मुझे पवित्र करो। इस भाव के 3 श्लोकों का उच्चारण करते हुए जो गंगा जी के जल में स्नान करता है, वह करोड़ जन्मों के पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। अब मैं गंगा जी के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जिसे साक्षात श्री हरि ने बतलाया है। उसका एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा श्री विष्णु के श्री विग्रह से प्रतिष्ठित होता है। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणे नमो नमः। भगवान श्री नारायण से प्रकट हुई विश्वरूपिणी गंगा जी को बारंबार नमस्कार है।
जो मनुष्य गंगा जी की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करता है वह गंगा जी में स्नान किए बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी की लहरों से सटकर बहने वाली वायु यदि किसी के शरीर का स्पर्श करती है तो वह घोर पाप से शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। माता पिता बंधु बांधव अनाथ तथा गुरजनों की हड्डी गंगा जी में गिराने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव अपने पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोर कर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए ले जाता है वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। गंगा तीर पर बसे हुए गांव पशु पक्षी कीड़े मकोड़े तथा घर अधर घर चर अचर सभी प्राणी धन्य हैं। विप्रवरो जो गंगा जी से एक कोस के भीतर प्राण त्याग करते हैं वे मनुष्य देवता ही है। उससे बाहर के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर मानव हैं। गंगा जी के स्नान के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है तो वह भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों जो लोग गंगा जी की यात्रा करने वाले मनुष्यों को वहां का मार्ग बता देते हैं उन्हें भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है और वे भी गंगा स्नान का फल पा लेता है। जो पाखंडियों के संसर्ग से विचार शक्ति खो बैठने के कारण गंगा जी की निंदा करते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं तथा वहां से फिर कभी उनका उद्धार होना कठिन है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कभी गंगा जी में स्नान के लिए जाता है वे अंधे और पंगु के भी उद्धारक हो सकते हैं। उनका इस संसार में जन्म लेना ही अति उत्तम है। जो गंगा जी के नाम का कीर्तन नहीं करते वे नाराधम जड़ के समान है। जो लोग श्रद्धा के साथ गंगा जी के महात्मा का पठन पाठन करते हैं वे धीर पुरुष भी स्वर्गलोक को चले जाते हैं। पितरों तथा गुरुओं का उद्धार कर देते हैं और जो पुरुष गंगा जी की यात्रा करने वाले लोगों को राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है उसे भी गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। दूसरे के खर्च से जाने वाले स्नान का जितना फल मिलता है उससे दूना फल खर्च देने वाले को मिलता है।
भेजने वाले को मिलता है। मतलब गंगा जी स्नान करने के लिए अगर किसी के पास सामर्थ्य नहीं है तो आपने उसको पैसा दे करके गंगा स्नान के लिए भेजा है तो वो भी पुण्य का भागी होता है। वह देवताओं के लोक में जाता है। हमने अपने मुंह से गंगा जी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं गंगा जी कैसे इस रूप में प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा वे क्यों अत्यंत पावन मानी जाती हैं। ब्राह्मणों ने व्यास जी से पूछा। द्विजवरों सुनो, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा, तात आपने ऐसा कौन सी वस्तु उत्पन्न की है जो भगवान शंकर और श्री विष्णु को भी अत्यंत प्रिय हो तथा जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अभिष्ट मानी गई हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृति से कहा, देवी तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। यह सुनकर परा प्राकृति 7 स्वरूपों में अभिभक्त हुई। गायत्री, वाग्देवी, सरस्वती, सब प्रकार के धन दान प्रदान करने वाली लक्ष्मी, ज्ञान विज्ञान रूप स्वरूपा, उमा देवी, शक्ति बीजा, तपस्विनी और धर्म द्रवा, ये ही 7 परा प्रकृति के स्वरूप हैं। इनमें गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और वेद से सारे जगत की स्थिति है। स्वास्ति, स्वाहा, स्वधा और दीक्षा, ये भी गायत्री से ही उत्पन्न मानी गई है। अतः यज्ञ में मात्र का आदि के साथ सदा ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। भारती सरस्वती सब लोगों के मुख और हृदय में स्थित है तथा वे समस्त शास्त्रों में धर्म का उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति लक्ष्मी है, जिनसे वस्त्र और आभूषणों की राशि प्रकट हुई है। सुख और त्रिभुवन का राज्य भी उन्हीं की देन है। इसी से वे भगवान श्री विष्णु की प्रियतमा हैं। चौथी प्रकृति उमा के द्वारा ही संसार में भगवान शंकर के स्वरूप का ज्ञान होता है। अतः उसको ज्ञान की जननी ब्रह्मा विद्या समझना चाहिए। वे भगवान शिव के आधे अंग में निवास करती हैं।
शक्ति बीजा नाम की जो पांचवी प्रकृति है वह अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मुंह में डालने वाली, समस्त लोकों में वही जगत का पालन और संहार करती है। तपस्विनी तपस्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, सातवीं प्राकृतिक धर्म द्रवा है जो सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमंडल में धारण कर लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु के बलि के यज्ञ के समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणों से संपूर्ण महितल व्याप्त हो गया था। सीताराम राम राम 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 राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में सुनाएंगे आप लोगों को।